सीधे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो मिस्र के दौरे पर है और 1000 साल पुरानी अल हकीम मस्जिद का दौरा कर रहे हैं। और इस दौरान उनके साथ कई सारे मुस्लिम धर्मगुरु भी आपको नजर आएंगे और इस मस्जिद का बहुत ज्यादा महत्व है। वहां की तस्वीरें, वहां का इतिहास जानने की कोशिश। और इस मौके पर अल्पसंख्यक समुदाय के बहुत ज्यादा लोग, मुस्लिम समुदाय के बहुत ज्यादा लोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसक भी हैं, इस मौके पर जमा थे, जहां उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। अल हकीम मस्जिद है, 1000 साल पुराना इसका इतिहास है और 2 दिवसीय मिस्र के दौरे पर है प्रधानमंत्री मोदी। और इस दौरान वो अल हकीम मस्जिद भी पहुंचे, जहां धर्म गुरुओं से मुलाकात की उन्होंने। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय के बहुत ज्यादा लोग इस मौके पर इकट्ठा थे, उन सभी से बातचीत की और समझने की कोशिश की कि इस वक्त मिस्र में क्या चल रहा है और खासकर इस मस्जिद का महत्व क्या है, कितनी पुरानी ये मस्जिद है। और मिस्र जाने वाला कोई भी शख्स इस मस्जिद का दौरा जरूर करता है, इसीलिए सरकारी प्रोटोकॉल में भी इस मस्जिद में जाने का कार्यक्रम था और उसी कार्यक्रम के तहत पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं अल हकीम मस्जिद। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बोहरा समाज ने दरअसल इसका जीर्णोद्धार 1980 में कराया था और बोहरा समाज के जरिए ही इसका जीर्णोद्धार कराया गया। 11वीं शताब्दी की ये अल हकीम मस्जिद है, लेकिन इसमें जो योगदान रहा है, बोहरा समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को आप देख पा रहे हैं। उनकी तरफ से, बोहरा समाज के प्रतिनिधियों की तरफ से भेंट भी की जा रही है प्रधानमंत्री मोदी को। और बोहरा समाज से भी मुलाकात की गई थी जब मिस्र के राष्ट्राध्यक्ष भारत यात्रा पर थे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर जब भारत यात्रा पर थे तो उन्होंने भी बोहरा समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। और प्रधानमंत्री जब मोदी मिस्र में हैं, काहिरा में हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात कर रहे हैं बोहरा समाज के प्रतिनिधियों से। अल हकीम मस्जिद में ये मुलाकात हो रही है। इस मस्जिद का लगातार जायजा ले रहे हैं और जो ख़ास बात है वो ये कि 11वीं शताब्दी से जुड़ी हुई मस्जिद है, लेकिन जो इसका पुनर्निर्माण करवाया गया वो 1980 में कराया गया और इसके लिए बोहरा समाज ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। मनीष झा हमारे साथ और ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनीष, ये बहुत इम्पोर्टेंट दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का मिस्र का, और जो जैसा कि हम पहले दिन से जिक्र कर रहे हैं, ये अल हकीम मस्जिद का दौरा, जहाँ पर अभी जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें हम देख पा रहे हैं कि एक एक बारीकी से फोटोग्राफ या तमाम चीज़ों का जायजा ले रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। जी हाँ, बिल्कुल निधि। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 1200 साल पुराने इस मस्जिद का जब दाऊदी बोहरा समुदाय ने रिकंस्ट्रक्शन कराया था, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इजिप्ट के दौरे के दूसरे दिन हैं और सबसे पहला कार्यक्रम उनका रहा जब वो इस मस्जिद में, अल हकीम मस्जिद में पहुंचे हैं और वहां पर वो इस वक्त मौजूद हैं। देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी विदेश में कई इस तरह के मस्जिद में वो गए, वहां पर उन्होंने देखा और साथ ही साथ एक तरह का संदेश देने की कोशिश दुनिया भर को भी है कि जो लगातार आरोप लगते रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में इस्लाम को लेकर उनकी क्या नीति होगी, तो वो विदेशों में भी जब इस तरह के बड़े ग्रैंड मस्जिद में मौजूद हैं, वहां पर वो दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत हद तक मुस्लिम जगत को भी और अंतर्राष्ट्रीय जगत को भी एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश होगी। वैसे भी अगर आप देखें तो 1977 के बाद प्रधानमंत्री मोदी के तौर पर पहले प्रधानमंत्री का इजिप्ट दौरा हो रहा है, लेकिन मोदी शासनकाल में मुस्लिम देशों के साथ भारत के संबंध बहुत मजबूत हुए, फिर चाहे वो यूएई हो, सऊदी अरब हो या फिर बहरीन हो, कतर हो, और उस क्रम में अब इजिप्ट एक और नया देश जुड़ गया है। हमने देखा था कि 26 जनवरी को किस तरह से इजिप्ट के राष्ट्रपति अल सीसी को मुख्य अतिथि बनाया गया था। इजिप्ट का हमेशा से जो स्टैंड रहा है, चाहे कश्मीर के मामले पर हो या फिर आतंकवाद के मामले पर हो, उन्होंने हमेशा भारत का साथ दिया है। तो उस दोस्ताना को एक नए ऊंचाई तक ले जाने की कोशिश हो रही है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, जब वो इजिप्ट के दौरे में है और उस दौरान वो अल हकीम मस्जिद में मौजूद हैं, वहां पर वो उसका मुआयना भी कर रहे हैं। जी
अच्छा मनीष, एक और बड़ी खास बात है, देखिए दो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। एक तरफ अल हकीम मस्जिद जो कि दाऊदी बोहरा समाज है, जो भारतीय समाज, उसके साथ मिलकर बोहरा समाज ने इसका पुनः निर्माण करवाया, और एक तरफ जो ग्रैंड मुफ्ती है उनसे कल जब मुलाकात की तो बड़ी खास बात की प्रधानमंत्री को लेकर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी समाज को एक साथ लेकर चलते हैं। तो वो लोग जो कि प्रधानमंत्री को लेकर, मौजूदा सरकार को लेकर, नीतियों को लेकर सवाल उठाते हैं, ये जवाब खुद कल मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती की तरफ से दे दिया गया उन्हें। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप इस डॉट को कनेक्ट करिए तो देखिए, इजिप्ट आने से पहले प्रधानमंत्री अमेरिका में थे। व्हाइट हाउस में उनसे जब सवाल किया गया था तो उनसे यही सवाल किया गया था कि मोदी शासनकाल में जो मुस्लिम के प्रति नीति है वो किस तरह की नीति है, जिसका हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी बखूबी जवाब दिया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि कोई तस्वीर जो है वो 1000 शब्दों से बड़ी होती है। तो आज की जो तस्वीर देखी जा रही है, जब प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त इजिप्ट में अल हकीम मस्जिद में मौजूद है या वहां पर जो गणमान्य मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनसे मिल रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी वहां पर दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों से मिल रहे हैं। हालांकि दाऊदी बोहरा समुदाय के साथ प्रधानमंत्री का रिश्ता बेहद पुराना है। आप अक्सर देखेंगे, चाहे देश में हो या विदेशों के उनके कार्यक्रम में, दाऊदी बोहरा समुदाय के लोग काफी संख्या में मौजूद रहते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह कल ग्रैंड मुफ्ती से मुलाकात की, आज मस्जिद में गए हैं, या मुस्लिम देशों के साथ जो उन्होंने संबंध को बहुत मजबूत बनाया है, इतना ही नहीं, ये केवल एक तरफा नहीं है, बल्कि अगर आप देखें तो मुस्लिम देशों ने भी अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को नवाजा है, फिर चाहे वो यूएई का हो मनीष, या एक कारण ये भी है, देखिए इजिप्ट मुस्लिम देश है, विशेष निमंत्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलना, और न सिर्फ निमंत्रण मिलना बल्कि एक लंबे अंतराल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का मिस्र पहुंचना बहुत बड़ा संदेश है भी ये, दोनों देशों के बीच मित्रता की एक नई इबारत लिखता हुआ। बिल्कुल, देखिए कम से कम इजिप्ट भारत में अगर आप देखें तो पिछले कुछ दशकों के में इजिप्ट महज एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पर ही लोगों की नजर में था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उनका एक जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव वो लेकर आए इजिप्ट को लेकर, कि क्योंकि इजिप्ट मुस्लिम देश है, लेकिन इसके साथ ही लगातार इजिप्ट का जो स्टैंड रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वो भारत के समर्थन में रहा है, और इस मौके का फायदा यहाँ पर उठाया गया। पहले इजिप्ट के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि बनाए गए। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 1977 के बाद पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि इजिप्ट के दौरे पर गए। इतना ही नहीं, अब जिस तरह से उनकी प्रेसिडेंट अल सीसी के साथ मुलाकात हो रही है, आप देखिए कि इस दरमियान में पिछले 3-4 सालों में भारत ने इजिप्ट को बहुत बड़ी मात्रा में हथियार आपूर्ति किए हैं, तो हथियार निर्यात हो रहे हैं इजिप्ट में। तो इस तरह से न सिर्फ इजिप्ट के साथ संबंध को मजबूत किया गया है सरकारी स्तर पर, बल्कि पीपल टू पीपल कनेक्ट के स्तर पर अगर आप देखें तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त अल हकीम मस्जिद में हैं, और उन तस्वीरों में भी देखिए कि उस इतिहास को देखा जा रहा है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू और मिस्र के कर्नल नासिर का उदाहरण दिया जाता था कि उस वक्त जो इंडिया और इजिप्ट के रिलेशन थे उसी को एक तरह से ये जो द्विपक्षीय बातचीत है उसके जरिए और प्रगाढ़ मजबूत रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, ये भी एक उम्मीद है मिस्र के साथ। अचल मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं, फॉर्मर एम्बेसडर, उनसे बातचीत करते हैं। अचल जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी, क्योंकि इस्लामिक का देश है इजिप्ट, और इस्लामिक देश के साथ इस तरह से मजबूती से संबंध आगे बढ़ाना, मस्जिद का दौरा करना, 11वीं शताब्दी से जुड़ी हुई मस्जिद का दौरा करना, आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसा हम जानते हैं कि मिस्र इजिप्ट के साथ भारत के जो संबंध है वो ऐतिहासिक है, एंशिएंट टाइम से चले आ रहे हैं। बीच में कुछ ऐसा दौर ज़रूर आया था, जब मैं ऐतिहासिक की बात करता हूँ तो अशोका के टाइम से आप शुरू हो जाइए। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस में दोनों देशों ने दूसरे देशों के साथ मिलकर नॉन अलाइन मूवमेंट का जो है फाउंडिंग मेंबर्स रहे हैं। उसके बाद काफ़ी समय इंटरेक्शन रहा, बट बहुत सारे कारण थे कि बीच में एक आप कह सकते हैं कि गैप आ गया है। तो मेरे हिसाब से जो प्रेसिडेंट इजिप्ट के जब आए थे हमारे रिपब्लिक डे पे, और वहाँ हमने जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे एग्रीमेंट हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि दो देशों के बीच की दोस्ती का एक नया दौर है जो वो शुरू हुआ है, और इस विजिट से अब इसे आगे बढ़ाने की बात है। अब सवाल ये है कि इसके पीछे जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसके 4 या 5 कंपोनेंट है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ट्रेड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी है, कल्चर है, और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट्स हैं।
तब इसमें कंटेंट भरने की नीयत से, इरादे से इस विजिट को लिया जा रहा है। ये इम्पोर्टेंट इजिप्ट इसलिए भी हो जाता है, इजिप्ट की इम्पोर्टेंस कई लिहाज से है। एक तो ये अरब वर्ल्ड को जो हम आउटरीच कर रहे हैं, ये मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारी आउटरीच का एक हिस्सा है। इस्लामिक वर्ल्ड में ये लिबरल वैल्यूज रखते हैं।